के अनुसार ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है। इस तरह से ईश्वर को विभिन्न जगहों पर जाकर ढूंढने की अपेक्षा यदि मनुष्य सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपनी आंतर आत्मा में देखे तो उसे ईश्वर के दर्शन वहीं पर हो जाए। कबीर ने इस शब्द के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि ईश्वर सर्वत्र है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या धर्म क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलन की प्यास है तो वह एक पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी अपनी श्वासों में बसा हुआ मिल जाएगा, दिखाई देगा। इसी संदेश को बताते हुए कबीर कहते हैं कि वह परमात्मा तो स्वयं बसने की जगह जगह खुद बता रहे हैं कि मैं इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति की अंतर आत्मा में निवास करता हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो ये तो तुरंत ही मिलेगा, खोजी हो ये तो तुरंत ही मिलेगा, पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कबीर कहते हैं कि परमात्मा स्वयं अपने भक्तों को अपने विषय में बता रहे हैं कि हे बंदे, हे मनुष्यों, मोको कहाँ ढूंढे। मोको माने मुझे, कहाँ ढूंढे माने कहाँ ढूंढते हो। हे बंदे, बंदे मतलब मनुष्य, हे मनुष्यों मोको कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो आपके ही पास में हूँ, अर्थात मैं आपके ही अंतर आत्मा में विद्यमान हूँ। इसलिए हे मनुष्यों तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल, देवल माने मंदिर, ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना काबे, ना तो मैं काबा, काबा मतलब प्यारे बच्चों मुसलमानों के प्रसिद्ध स्थल को काबा कहते हैं, और कैलाश हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थल है, कैलाश अर्थात काशी। ना तो मैं काबुल में ना तो मैं काबा में मिलता हूँ, काबुल में ही काबा स्थित है। इसलिए कबीर कहते हैं कि परमात्मा बता रहे हैं कि ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ और ना ही मस्जिद में, ना मैं काबा में निवास करता हूँ और ना ही कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो मुझे किसी क्रिया कर्म के द्वारा पाया जा सकता है, न ही योग वैराग, और ना ही मुझे योग वैराग्य के माध्यम से पाया जा सकता है। खोजी हुए तो तुरंत ही मिलियो। अगर कोई मुझे सच्चे मन से अपनी आत्मा में खोजता है
तो मैं उसे तुरंत उसके पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधो, साधो मतलब सज्जन, हे सज्जन पुरुष सुनिए, हे सज्जनों सुनिए, सब श्वासों की श्वास में जो परमात्मा है वह इस संसार के सभी लोगों के श्वासों में निवास करता है। कबीर कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश और ना ही काबा या कैलाश में हूँ, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना योग वैराग, ना ही योग और वैराग की साधनाओं में ही मेरा वास है। खोजी होए तो तुरते ही मिली हूँ, यदि तुम सच्चे खोजी हो तो देखो पल भर की तलाश में मैं एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब श्वासों की श्वास में बसता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। प्यारे बच्चों, इस शब्द में यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में कबीर ने बताया है। बाहरी और धार्मिक बाह्य आडंबरों का इस शब्द के माध्यम से खंडन किया गया है। तो तेरे मैं मस्जिद, काबे कैलाश, कौनो क्रिया कर्म, योग वैराग, कहे कबीर साधो सब श्वासों की श्वास में, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैथुन गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, हिति चित्त की द्वैथुन गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगुत करी संतो बांधी, निरच चुए ना पानी, कूड़ कपट काया कनिक स्या, हरि की गत जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है और ज्ञान की आंधी के आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम रूपी टाटी है, टाटी मतलब टटिया, टटिया मतलब छप्पर, जो भ्रम रूपी छप्पर है सबे उड़ानी, वह उड़ गई है और उस भ्रम रूपी छप्पर के उड़ जाने पर माया रहे न बांधी, माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं पाती है। हित चित्त का तात्पर्य यहाँ पर प्यारे बच्चों विषयाशक्ति, विषय वासना से है, अर्थात विषयाशक्ति और बाह्याचार। विषयाशक्ति मतलब काम इत्यादि जो वासनाएं हैं, और बाह्याचार मतलब जो दिखावापन है, बाह्य आडंबर। तो हिति चित्त की
विषयासक्ति और बाह्याचार रूपी जो थून लगी हुई थी उस भ्रम रूपी छप्पर को सहारा देने के लिए वह थून गिर जाती है। अब मोह बलिंदा टूटा। बलिंदा का मतलब होता है प्यारे बच्चों छप्पर के बीच में उसे सहारा देने के लिए जो एक मोटी सी लकड़ी लगाई जाती है बीचों बीच, उसे हम कहते हैं बलिंदा। तो जब भीति चित्त अर्थात विषयासक्ति और वायाचार रूपी दोनों थून जब गिर जाती हैं तो उस थून के गिरने से मोह रूपी बलंडा जो बीचों बीच में स्थिर रहता है वह भी गिर करके टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर। तृष्णा मतलब तृष्णा, तृष्णा का तात्पर्य होता है ईर्ष्या द्वेष। जब व्यक्ति करता है तो उसे हम तृष्णा बोलते हैं। तो तृष्णा रूपी छप्पर वह परिमाने दूसरे के घर में उड़ करके गिर जाती है। अकुबिद का भांडा फूटा। और जब वह तृष्णा रूपी छप्पर उड़ करके दूसरे के घर में गिर जाती है तो जो कुबद्ध रुका है, कुबद्ध मतलब भांडा, भांडा मतलब गोपनीय बात, किसी की गोपनीय बात या किसी का गोपनीय रहस्य जब वह उजागर हो जाता है तो उसे कहते हैं भांडा फूटना। तो कुबद्ध रूपी जो भांडा है वह फूट जाता है। जोग जुगुत कर संत्यो बांधी। योग और युक्त पूर्वक सज्जनों के द्वारा पुनः जो है फिर से एक नए छप्पर का निर्माण किया जाता है और उसे खूब जो है अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है। नीरज चुवे ना पानी, जिससे एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिर पाता है। कूड़ कपट काया क्या निक्षा, हर की गति जब जाड़ी। इस तरह से जब ईश्वर के प्रेम रूपी गति के विषय में लोगों ने जाना तो उनके मन में अर्थात उनके शरीर में जो भी कूड़ कपट अर्थात कूड़ा करकट था वह सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। आंधी के जाने के बाद जो है जब ईश्वर के प्रेम रूपी वर्षा होती है तो उस ईश्वर के प्रेम रूपी वर्षा में हरिजन भीना, ईश्वर के सभी भक्त भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे। कबीर कहते हैं कि सूर्य देव के प्रकट होने पर, इसी बीच आंधी के बाद जब सूर्य देव प्रकट होते हैं तो उदित भयातम खीना, तो चारों तरफ जो है ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है और उस ज्ञान रूपी प्रकाश के फैलने से ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इस शब्द के माध्यम से कबीर ने यह बताया है कि मनुष्य की आत्मा जब तक अज्ञान से घिरी होती है तब तक उसे विभिन्न प्रकार की बाधाएं अपने जाल में बांधती हैं, फांसती हैं, किंतु जब ज्ञान आता है तो उन बाधाओं का अंत कैसे होता है, कबीर ने इस शब्द में इसी को बताने का प्रयास किया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई है अर्थात हे संतो ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अर्थात हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई है और उस टाटी को अर्थात उस छप्पर को माया रूपी रस्सी भी बांध नहीं पाई है, अर्थात वह माया रूपी रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई है। हिति चित्त की द्वैथून गिरानी। छप्पर को रोकने के लिए जो दो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़े में ध्वस्त हो जाते हैं। ये दो खंभे किस तरह के हैं? हिति चित्त विषयासक्ति और बाह्याचार के हैं। इस तरह से तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा और ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे सभी नष्ट हो जाते हैं। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह बलिंडा टूटा। जो मोह रूपी बडेर है, बडेर मतलब बांस या बल्ली के टूट जाने के फलस्वरूप वह छप्पर भी धराशायी हो जाता है। और तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबिद का भांडा फूटा। और छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमत रूपी जो भांडा है, भांडा मतलब होता है बर्तन भी,
तो जो बर्तन है वह टूट जाता है। सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है। ज्ञान की आंधी के बाद भी इसी तरह से प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा होती है, और उस प्रेम भक्त रूपी जल की वर्षा में ईश्वर के सभी भक्त भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रत्यय उदित भयातम कीना। कबीर कहते हैं कि इस तरह से सूर्य के उदय होने के बाद अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के होने के बाद जो है अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कबीर ने यह बताने का प्रयास किया है कि अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के हटने पर ज्ञान का प्रकाश होता है, और भक्ति का प्रादुर्भाव आंधी और वर्षा के कारण रूपक द्वारा यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। कबीर के शब्द गे हैं। प्रस्तुत शब्द में इन्होंने जो है राग गौड़ी में गाया है। कबीर के शब्द का जो गुण है वह प्रसाद गुण है। प्यारे बच्चों, हमारे हिंदी भाषा में कुल 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। और इस काव्य में शक्ति लक्षण आ सकती है। इसमें जो है परिघर ऊपर, जोग जुगुत, कुड़ुक पट काया और कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज के इस कबीर के शब्द का हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया गया। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए प्यारे बच्चों बस अब इतना ही। धन्यवाद।